हेलो ट्रेडर्स। तो आप सभी को स्वागत है एक और वीडियो पे। तो मैंने बोला था स्टेप बाय स्टेप लाऊंगा मैं एक कोर्स फ्री में। वो अभी पहला वीडियो गया है। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे तो पहले पहला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये क्लास 2 है। क्लास 1 देख लीजिए, क्लास 2 उसके बाद, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम एक स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, बेसिक्स टू एडवांस। इसलिए कोई भी वीडियो आप गैप करके मत देखिए, स्किप मत कीजिए कोई भी वीडियो, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ छूट जाएगा। इसलिए सीरियली देखते जाइए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को पता नहीं कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग अलग अलग चीज़ है। कैसे अलग है, क्यों है, और ट्रेडिंग में पैसा बनता है ज़्यादा या इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा पैसा बनता है, टाइम किस में कितना क्या जाता है, सारी बात हम सारे डाउट आज हम ख़त्म करेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में पहला चीज़ जो है वो है टाइम का। टाइम का क्यों, बताता हूँ। टाइम का डिफरेंस है। टाइम का डिफरेंस इसलिए है, ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग आप मार्केट खुलते हैं 9:15 टू 3:30, 9:15 पे मार्केट खुलता है और 3:30 पे मार्केट क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइम में आप जो भी करते हैं वो ट्रेडिंग है, ठीक है। आप होल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ट्रेडिंग में एक्सपायरी का सिस्टम है। अगर आपने क्लोज नहीं किया तो आपका जितना भी अमाउंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट में ज़ीरो का कोई चांस नहीं है। आपका लॉस हो सकता है, लेकिन ज़ीरो एकदम से नहीं होगा, इसलिए इसमें टाइम ज़्यादा है, ठीक है। तो टाइम ज़्यादा, और इसलिए इन्वेस्टमेंट में ट्रेडिंग में प्रेशर ज़्यादा है। क्यों? समय के लिए टाइम कम है, इसलिए प्रेशर भी ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट में अनलिमिटेड टाइम है, आप जितना टाइम ले लो, इसलिए प्रेशर कम है। चलिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। पकड़ लीजिए, एक बंदा है ए और एक बंदा है बी। चलिए, एक और बी दो बंदा है। तो ए को कहा गया, तुम सी से लेके डी तक एक डिस्टेंस है, सी से लेके डी तक एक डिस्टेंस है, वो तुमको 5 मिनट पे जाना है, ठीक है। 5 मिनट में इसको कवर करना है, यहाँ से सी से डी तक 5 मिनट में जाना है। लेकिन यहाँ बी को बोला है कि तुम ई से लेके एफ तक आपको जाना है, लेकिन कोई टाइम टाइम नहीं है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। तो आप बताइए, ए और बी में अच्छे से काम कौन करेगा? ओबियसली जिसके पास टाइम लिमिट नहीं है वो आसानी से कर लेगा, वो आसानी से कर लेगा, आराम से चला जाएगा बिना कोई नुकसान के। लेकिन जिसके पास 5 मिनट है वो क्या करेगा? उसके पास टाइम लिमिट है, तो जब टाइम की बात आ जाता है तो उसका, जब ये यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए सोचेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगा। जैसे पकड़ लो रास्ते में गिर गए, हाँ, कहीं पे गिर गए, क्योंकि वो स्पीड भागेगा तो कुछ देखेगा नहीं, पत्थर आ गया उसमें लग के गिर गया, हाँ, उसका मुंह भी टूट सकता है, हाथ भी टूट सकता है, पैर भी टूट सकता है। लेकिन ये बंदा की बी बंदा क्या करेगा? वो आराम से देखते देखते जाएगा, आराम से जाएगा, वो तो पहुंच जाएगा, क्योंकि इसके पास कोई टाइम लिमिट है ही नहीं, इसको अनलिमिटेड टाइम दिया गया है, इसलिए ये आसानी से पहुंच जाएगा। लेकिन ये जिसके पास 5 मिनट है वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, आसानी से नहीं जा पाएगा, ठीक है।
क्योंकि वो टाइम है कम, इसीलिए वो कोई ना कोई गलती कर लेगा। समझ में आ गया? समझ लेते हैं। जब आप एग्जाम हॉल पे लिखते हैं, पकड़ लीजिए ए और बी, ठीक है, ये ट्रेडिंग है, ये इन्वेस्टमेंट है। आपको एग्जाम हॉल पे एग्जाम देना है, ठीक है, एग्जाम हॉल पे एग्जाम देना है। तो ये जो है इसके पास 3 घंटा है, ठीक है, 3 आवर, और इसके पास कोई टाइम नहीं है, नो टाइम। तुम अनलिमिटेड, जब खत्म करो पेपर। तो ये 3 आवर में ये क्या करेगा, पहले तो धीरे धीरे लिखेगा, उसका हैंड राइटिंग भी अच्छा होगा, सारा अच्छा होगा, लेकिन जब जब इसका वक्त कम होता रहेगा तब वो सोचेगा नहीं कि मैं क्या लिख रहा हूँ, मेरा हैंड राइटिंग कैसा हो रहा है। ये इतना खरबरी में करेगा तो कहीं ना कहीं कुछ छूट जाएगा, कुछ गलतियां कर देगा। लेकिन बी क्या करेगा, इसके पास टाइम है, ये आराम से सोचेगा, क्वेश्चन को देखेगा, उसके बाद सही आंसर देगा, वो भी आराम से। तो एग्ज़ाम अच्छा किसका होगा? ओबियसली बी का होगा, क्योंकि इसके पास कोई टाइम लिमिट है ही नहीं। लेकिन ए के पास टाइम लिमिट है, इसलिए इसका चांस है कि खराब होगा, ठीक है, ये रियलिटी है, ठीक है। आप बोलोगे कि ऐसे एग्जाम देते हैं उसमें भी 100 मिले, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। हर किसी को 100 नहीं मिलता है, हर किसी को 100 नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है? वैसे भी ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में, हर फील्ड में कोई तो है एक्सपर्ट बन जाता है, और वही एक्सपर्ट आपको बनना है, ठीक है। समझ गए टाइम का फंडा? चलिए अब जाते हैं ट्रेडिंग पे। ट्रेडिंग पता नहीं यार मैं क्या लिख रहा हूँ, समझ लेना। टाइम का समझ गया। और ट्रेडिंग पे सिर्फ चार्ट, आप चार्ट देख के ट्रेड लेते हैं, ठीक है, चार्ट लेके के, कैंडल चार्ट, आप चार्ट बताएगा कि आपको कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, ठीक है। सारा खेल चार्ट का है। जो लोग बोलता है कि न्यूज़, भाई ट्रेडिंग में न्यूज़ का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जो बोलते हैं ना कि न्यूज़ आ गया, न्यूज़ आ गया, न्यूज़ का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि कल जो न्यूज़ में आने वाला है वो आपको आज ही चार्ट बता देगा। आप चार्ट देख के बोल सकते हैं कि न्यूज़ में क्या आने वाला है, क्या कर सकता है। आपका ज़रूरत नहीं है कि न्यूज़ लेके, न्यूज़ लोगों का माइंड मैनिपुलेट करता है। उसका भी एग्जांपल मैं दे देता हूँ, कैसे मैनिपुलेट करता है। देखिए न्यूज़ समझ लेते हैं आपको। न्यूज़, चलिए न्यूज़ पे जैसे अभी इलेक्शन के रिजल्ट के दिन क्या हुआ, देखिए रिजल्ट के दिन हर कोई बोल रहा कि 400 सीट मिल गया। एग्जिट पोल पे बीजेपी को 400 सीट मिल गया, ठीक है, बीजेपी को 400 सीट मिल गया। तो लोग क्या सोच रहे थे, बीजेपी अगर जीता है तो मार्केट बूस्ट होगा, क्योंकि अदानी का प्राइस बूस्ट होगा, जो भी है बूस्ट होगा। तो हर कोई पैसा लगाने लगा, हर कोई, मार्केट फटक से ऊपर। जब मार्केट ऊपर गया, जितना भी इन्वेस्टर है, क्योंकि ये जो न्यूज़ आता है ना, ये जो न्यूज़ आता है किसी ना किसी बड़े इन्वेस्टर ही भेजते हैं, इन्वेस्टर ही भेजते हैं, ठीक है। मार्केट ऊपर रहा, रिटेलर ट्रैप हो गया, सोचा मार्केट ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, मार्केट ऊपर गया। जितना भी बड़ा इन्वेस्टर था, जिन्होंने भी न्यूज़, ये फेक न्यूज़ फैलाया, वो लोग यहाँ पे आराम से सेल कर दिया, सेल कर दिया, प्रॉफिट लेके निकल गए। जो भी होल्ड किया धम से नीचे। इसलिए न्यूज़ देख के कभी भी भरोसा मत करो। तुम अगर ट्रेडर हो तो चार्ट देखो, ठीक है, चार्ट देखो, चार्ट ही तुमको बताएगा कि मार्केट क्या मूव करने वाला है। इसलिए न्यूज़ सिर्फ तुम्हारा माइंड के साथ खेलता है। वो जो ऑपरेटर है, बड़ा प्लेयर है, इन्वेस्टर है, वो ही लोग न्यूज़, फेक न्यूज़ पैसा दे के, आजकल चैनल तो बिकवा, मतलब पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, बिक जाता है वो, ईमान वगैरह कुछ नहीं है उनका। तो वो लोग कुछ भी बोल देते हैं, और उस चक्कर में
इन्वेस्टर तो मार्केट को ऊपर ले जाके सेल कर देते हैं, उनका प्रॉफिट हो गया। लेकिन यहाँ लॉस कौन करता है? हम तुम जैसा रिटेलर, ट्रेडर, ये लोग ही लॉस करते हैं, क्योंकि वो लोग बड़ा पैसा बना लिया, हम लॉस करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम अच्छे से सीखेंगे। अभी हम अगर बीच में से कुछ सीखने लगेंगे तो सर के ऊपर से जाएगा। चलिए, चार्ट हर कुछ बता देगा कि चार्ट मार्केट कहाँ ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, साइडवेज रहेगा, तुम चार्ट देख के बता सकते हो। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए तुम इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, उसके लिए क्या करते हो? पकड़ लो तुम्हारा एक दोस्त है, ठीक है, ये नाम का तुम्हारा एक दोस्त है, तुमको भरोसा है कि ये जो बंदा है, ये बंदा अगर मैं इसको 10 लाख रुपया दूँ, 10 लाख रुपया अगर दूँ, 10 लाख अगर दूँ तो ये बंदा 10 लाख अगर दूँ तो ये बंदा बिजनेस ग्रो कर लेगा। तो आप इसके कॉन्फिडेंस पे, इसके मैनेजमेंट पे इन्वेस्ट कर ले। ठीक है, इसका मैनेजमेंट, इसका कॉन्फिडेंस, आप इसको जानते हैं, इसलिए आप जो पैसा बिजनेस पे नहीं, आपके दोस्त के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही हमको देखना है कि बिजनेस क्या है। पकड़ लीजिए बिजनेस क्या है। जैसे ईवी सेक्टर, ईवी अभी जितना भी गाड़ी आ रहा है इलेक्ट्रिक आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक आ रहा है, तो अगर मुझे इन्वेस्ट करना है इलेक्ट्रिक में, तो मैं क्या सोचूंगा? मार्केट का वैल्यूएशन कितना है? ठीक है, मार्केट ग्रो कैसे कर रहा है, मार्केट का फ्यूचर क्या है, मार्केट का फ्यूचर क्या है, मतलब 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद इस बिजनेस का फ्यूचर क्या है, क्या ये मार्केट में सरवाइव करेगा या नहीं, पब्लिक इसमें क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, कैसा चल रहा है, ये सारा चीज़ हम देख के उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं। और इन्वेस्ट करके हम रख देते हैं। हम पहले वीडियो में मैंने बात किया है, इन्वेस्ट करना मतलब क्या? आप मालिक बनना, एक पैसे के बदले आप शेयर लेते हैं, मालिक बनना। समझ में आ गया? तो हम ये सब सारे चीज़ देख के उसके बाद हम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं। मैं 5 मिनट के लिए भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ कि मैंने बाई किया कि 500 पे बाई किया, मैं 510 रुपया जब जाएगा निकल जाऊंगा, 510 रुपया पे मैं सेल कर दिया। ठीक है, सेल कर दिया, 510 रुपये पे मैंने सेल कर दिया। और ट्रेडिंग में क्या होता है? ट्रेडिंग में अब कभी भी 9:15 से 3:30 तक कभी भी बाय कर सकते हैं, कभी भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी बाय कर सकते हैं, कभी भी सेल कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट में तुम वो बिजनेस देख के एक बार ही में पैसा रख देते हो कि मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है। जैसे टाइम का बोला है मैंने, कोई रिस्क नहीं लेना है, बस मुझे इस कंपनी पे भरोसा है, इसका मैनेजमेंट अच्छा है, इसका बिजनेस अच्छा है, इसका फ्यूचर अच्छा है, मैं पैसा इन्वेस्ट करके बैठ गया। बस 5 साल तक मैं 5 साल नहीं, टाइम अनलिमिटेड, तुम जब तक रखना चाहो, चाहो रख सकते हो। लेकिन ट्रेडिंग तुम 3:30 के बाद एग्जिट होना ही होगा अगर तुम इंट्राडे करते हो। ठीक है, अगर इंट्राडे, स्विंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो हम ट्रेडिंग के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी समझ गया कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। ठीक है, अभी ट्रेडिंग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ट्रेडिंग कितना टाइप का है और ट्रेडिंग कैसा कैसे होता है, जैसे स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग वगैरह, स्विंग, स्कैल्पिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए बाय। अगर कुछ डाउट रह गया तुम कमेंट में बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो पे उसका सॉल्यूशन लेके आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।
देखते रहिए द ट्रेड रीडर।